हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस नाम की एक भयंकर महामारी से जूझ रहा है। इससे पूरा विश्व परेशान है। लाखों लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और हजारों लोग इस बीमारी की वजह से मारे जा चुके हैं। भारत भी इसी की चपेट में है और बहुत सारे लोग यहाँ पर भी मारे जा चुके हैं। तो सरकार ने सभी को सुरक्षित रखने के लिए पूरे इंडिया को लॉकडाउन किया हुआ है। सभी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आप सबसे भी यही कामना है कि आप लोग अपने घर में रहे और सुरक्षित रहें। आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं तो आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेलकम टू AR फिजिक्स और आई एम अरविंद कुमार। तो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा फिजिक्स 12th क्लास। देखिए स्टूडेंट, CBSE के सिलेबस में इस बार लास्ट ईयर के सिलेबस से कोई चेंज नहीं किया गया है। सिलेबस एज इट सेम है। हाँ, थोड़ा सा बस प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोर्शन में चेंज किया गया है, बाकी ओवरऑल सिलेबस हमारा सेम रहेगा। हमारे 12th क्लास के सिलेबस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट हमारी आती है ऑप्टिक्स, जिसमें भी हमारे दो चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर्स मिलकर के हमारे सिलेबस के एक बहुत बड़े पोर्शन को अबाउट 15-16 मार्क्स को कवर करते हैं। तो आज मैं आपको रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करके चलूँगा। ये रे ऑप्टिक्स मैंने इसलिए आधे पार्ट से स्टार्ट किया है क्योंकि ये आपने पीछे 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो ये आपके लिए ईजी लगेगा। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। और व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स होता क्या है? Optics is a branch of physics in which we deal with the nature of light and its phenomena and its characteristics. Further, optics is divided into two categories, ray optics and wave optics. And ray optics means in this branch we deal rectilinear propagation of light. And in this theory, in ray optics, light supposed to be particle nature as supposed by Newton, and in wave optics light supposed to be travel in the form of wave. These two, in this chapter we study about the ray optics, means rectilinear motion of light. In rectilinear of motion of light we have two properties, reflection and refraction. Very first we study about the reflection of light. What is reflection of light? Reflection of light is a simple phenomena. जैसे कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, आप कोई गेम खेलते हैं, सपोज आप कोई बॉल्स के साथ खेल रहे हैं और उस बॉल को आप सपोज आप किसी सरफेस पर हिट करते हैं। आप जिस एंगल से उसको नीचे की तरफ को हिट करते हैं, आप देखते हो कि वो वहीं पर बाउंस होकर के ऊपर की तरफ आ जाती है और दूसरी तरफ चली जाती है। ऐसे ही सिंपली लाइट भी क्या करती है, जब लाइट किसी भी सरफेस पर, जो सरफेस कैसा हमारा स्मूथ सरफेस हो, जैसे मिरर हमारा स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है जी। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस, it bounce back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. I repeat, when light incident on a smooth surface, then it bounce back in the same medium. This phenomena is called reflection of light. I will show you from a figure. Suppose a light ray incident on this surface obliquely, means तिरछी। यहाँ ये लाइट रे कोई एक इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है। जैसे यहाँ इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो ये लाइट रे इसी मीडियम, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड फर्दर, reflection of light takes place from a surface according to two laws. First law, incident ray. This ray which is incident on the surface is called incident ray, and which light ray
bounce back from the surface is called reflected ray, and the point at which light is incident is called incidence point. And a perpendicular drawn at the point of incidence is called normal. The angle between normal and incident is denoted by I and called angle of incidence. And the angle between First law of reflection, incident ray, reflected ray and normal all lie in a same plane. That means if your incident ray lie in the plane of board and your reflected ray also lie in the plane of board, the normal must be drawn in the plane of board. सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of reflection are always equal. Angle I is equal to angle R. These are the two laws of reflection. According to reflection takes place of light all over the surfaces. Now we study about the mirrors. Mirrors are divided into two parts: simple mirror second spherical mirror. Here we study about only spherical mirrors. What are spherical mirrors? Spherical means sphere से बना हुआ word है, means spherical which is formed by a sphere. Suppose we have a hollow glass sphere. Hollow glass sphere. And now cut a piece from this sphere like this and like this. Now silvered or polished one surface of each part. Suppose here inner surface and here outer surface. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर को? स्फेरिकल मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर whose one part is polished or silvered. Further, spherical mirrors are divided into two types. First, convex spherical mirror. Second, concave. Spherical mirror. Convex, a mirror, a spherical mirror whose inner surface is polished and reflection takes place from the outer bulged surface. एक वो मिरर, एक वो स्फेरिकल मिरर जिसकी इनर सरफेस पर आप पॉलिश कर दे और आउटर सरफेस से बाहर को निकली हुई जो सरफेस होगी वहां से रिफ्लेक्शन अगर होता है तो वो हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर. एंड इफ वी पॉलिश्ड outer surface of the mirror and reflection takes place from the inner surface, then the spherical mirror is called concave mirror. Now we study about the some definitions related to spherical mirrors. This is convex mirror,
and this is concave mirror. First definition is pole. What is pole? The midpoint of a spherical mirror is called pole. सपोज ये हमारा एक मिरर है, ये वाला पोर्शन, तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल. सपोज दिस वन एंड डिनोटेड बाय P. Denoted by P. The midpoint of a spherical mirror is called pole, denoted by P. Second, center of curvature. Center of curvature means center of the sphere which forms a part of spherical mirror. जिस होलो स्फेयर से हमने मिरर्स को कट किया है उस स्फेयर का सेंटर ही हमारा क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय C. सेंटर ऑफ होलो स्फेयर विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट, radius of curvature. The radius of this sphere is called radius of curvature. Means the distance between the pole and center of curvature is called radius, and it is denoted by, as usual, R. The distance between the center of curvature and pole, or radius of the hollow sphere which forms a part of mirror is called radius of curvature. Then aperture. Here we can divide aperture into two categories. One is linear aperture, second one angular aperture. Linear aperture or simply aperture means diameter of spherical mirror is called linear aperture. Suppose AB is our spherical mirror, then the diameter AB is called linear aperture of the spherical mirror. Now angular aperture means an angle subtended by the mirror on the center of curvature is called angular aperture. Angle subtended by the whole mirror to its center of curvature is called angular aperture. Generally, we use only angular aperture for any calculations. Next, principal axis. A line joining pole and center of curvature which can be extended on either side is called principal axis. A line joining pole and center of curvature of a mirror is called principal axis. It can be extended on either side. Principal axis. Now, very most important definition of mirrors is principal focus. Let us see. We have a concave
concave mirror. Its pole and its center of curvature. सपोज कुछ लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। अब यहां भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हर एक कंडीशन में चाहे किसी भी सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो, वो प्लेन सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, रफ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, रिफ्लेक्शन हमेशा होता है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि आपको पता है कि जब भी हमारे पास कोई स्फेयर होता है या कोई सर्कल होता है, उस सर्कल की, उस स्फेयर की जो रेडियस होती है, जिस पॉइंट पर भी आप रेडियस ड्रॉ करते हो, उस पॉइंट पर वो रेडियस हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज इस पॉइंट पर हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ ये नॉर्मल की तरह से वर्क करेगी, ये हमारी इंसिडेंट रे और ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट by forming an equal angle with the normal as angle of incidence। तो ये लाइट रे यहाँ से इसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास होगी, और यहाँ जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज आर मीन्स इक्वल टू एल। सिमिलर प्रोसेस जो हमने नीचे लाइट रे ली है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। यहाँ भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई आपकी, यहाँ भी सेम एंगल आपका बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब ये हमारी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से होकर के पास हो रही है, यही पॉइंट हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। तो हम एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करेंगे, लाइट रेज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल किसकी, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ हम कॉनकेव मिरर भी डेफिनेशन में वर्ड डाल सकते हैं कि लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एक्चुअली एट ए पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के मिरर दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा पोल और यहाँ बच्चे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, राइट साइड में। यहाँ भी क्या है, कुछ लाइट रेज कैसी आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये आ रही है हमारी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्दर यहाँ भी सिमिलर प्रोसेस होगी, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, अनदर साइड ऑफ द नॉर्मल, तो लाइट रेज यहां से रिफ्लेक्ट होगी बाय फॉर्मिंग सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू आर। सिमिलर टू दिस ये प्रोसेस सेम यहाँ पर भी होगी, यहाँ से भी ये लाइट रे सिमिलर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ आप इन दोनों लाइट रेज को ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के बाहर जा रही है, मींस डाइवर्ज हो रही है। दोनों लाइट रेज आप म्यूचुअली कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइट रेज को अपेरेंटली पीछे की तरफ, मिरर से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये लाइट रेज भी हमें क्या मिलेगी, बिहाइंड द मिरर, मीन्स अपेरेंटली प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड
प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन किस तरह से बना? लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to diverge from a point of principal axis is called principal focus of the convex mirror. Now last definition is focal length. The distance between the pole and focus of a mirror is called focal length. Distance between the pole and focus is called focal length. तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे हो गए सिंपल डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। आज तक इतना ही कीजिए। आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित